हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। फर्स्ट सम है इसका क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम है मोर। और रिकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम रफ डायग्राम तैयार करेंगे। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, रफली डायग्राम। इसका नाम है MORE। MO की जो साइज़ गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है। OR का साइज़ 4.5 सेंटीमीटर है। एंड ये जो एक्सरसाइज है प्रीवियस वीडियो से थोड़ी सी चेंज है। इसमें M जो है 60 डिग्री है एंड एंगल O जो है 105 डिग्री है एंड एंगल R जो है 105 डिग्री गिवन है। ऑलराइट, प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने 4.2 की थी उसमें जो है डायगोनल गिवन होते थे। डायगोनल को बेस बना करके हम एक ट्रायंगल नीचे और एक ट्रायंगल ऊपर साइड में बनाते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एंगल्स की नीड बढ़ेगी हमारे को। सो हम प्रोटेक्टर्स यूज़ कर लेंगे या फिर विद द हेल्प ऑफ कंपास हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो उसे ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो बेस है MO ड्रॉ करेंगे और MO का साइज़ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने देखना है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, सो नो नीड, बट यहाँ 105 का है तो हमारा एंगल कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे इतना स्पेस हो, राइट। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। इसका नाम है M और इस पे O है और जो लेंथ है वो इसकी 6 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, नाउ विद द हेल्प ऑफ द कंपास 60 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर आपको कंपास की हेल्प से नहीं आता है देन आपने प्रोटेक्टर यूज़ कर लेना है। बट 8th स्टैंडर्ड में आई होप आपको जो है कंपास से एंगल ड्रॉ करना आना चाहिए जो इजी है। लाइक दैट 60 डिग्री क्या करेंगे आप, एंगल सेंटर M के ऊपर आपने एक छोटा सा सर्कल लगाना है। अब बहुत छोटा है तो आपको कंपास ऐसे पकड़ना पड़ेगा और ये हमने एक सेमी सर्कल लगा दिया। नाउ ये जो पॉइंट बना है जिसने OM को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर अब कंपास रखना है। और ये जो कंपास जो आपने साइज़ का लिया था, रेडियस जेल लिया था, इसको हिलाना नहीं है आपने। नाउ एक कट लगाएंगे और ये पहला कट जो हमारा 60 डिग्री के लिए होता है। और इसके बाद अगर हम सेकंड कट लगाते हैं, यहाँ पर सेकंड आर्क लगाते हैं, देन ये 120 डिग्री का होता है। बट अभी हमारे को 60 डिग्री की नीड है, सो हम इसके ऊपर इसको मिला लेंगे। एक ही आर्क हम यहाँ लगाएंगे और इसको फुल लेंथ बना दी जाएगा। और ये हो गया हमारा ME। लेकिन E पॉइंट कहाँ पर है वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट इसका जो साइज़ है वो 60 डिग्री था तो हमने इसको जो है 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास बना लिया। दोबारा से समझ लें बच्चे, कंपास अपनी मर्जी से, रेडियस अपनी मर्जी से लेना है। M एज ए सेंटर एक आपने सर्कल लगाना है, सेमी सर्कल। अब इसी रेडियस को आपने दोबारा सेंटर लेना है जहाँ पर MO को हमारी जो प्रीवियस आर्क ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे रखना है और एक कट लगाना है, एक आर्क लगाना है। ये जो आर्क है जो हमारे प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से MO को हम जो है ज्वाइन कर देंगे और ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट। अब O के ऊपर 105 डिग्री का एंगल हमने बनाना है। सो 105 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास हम बनाएंगे। हमने एक आर्क लगाना है। ऑलराइट, नाउ MO पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पर इसको रखना है और एक नज़र आर्क 60 डिग्री के लिए हो गया। इसको अपने यहाँ पे रखना है और ये हो गया हमारा 120। ऑलराइट, सो 60 एंड 120, 60 to 120 इसके बीच में जो है 90 डिग्री आता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रख करके दो पॉइंट, इसका मैं नाम रख देता हूँ 1 एंड इसका नाम रख देता हूँ 2। सो 2 को एज ए सेंटर आपने एक आर्क यहाँ लगानी है और 1 एज ए सेंटर आपने एक आर्क जो है यहाँ पे लगानी है। ये हमारा पॉइंट हो गया 3। ऑलराइट, सो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, बट हमारे को चाहिए 105। अब 90 to 100 अगर इसका मीडिएट निकालेंगे तो ये 105 होता है। ऑलराइट, नाउ अब हमने क्या करना है,
विद द हेल्प ऑफ द स्केल एक छोटा सा यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे और ये पॉइंट मिल गया हमारे को, पॉइंट नंबर 4 हो गया। नाउ 4 को एज ए सेंटर लेना है और आपने एक आर्क लगाना है और इसी रेडियस से आपने 2 को एज ए सेंटर एक अनदर आर्क लगाना है, राइट। ये हमारा आर्क लग गया और ये जो पॉइंट बना है हमारा, इससे हमने O को जो है ज्वाइन कर देना है। ये हमारा 105 डिग्री का हो गया एंगल, ऑलराइट। दोबारा से बच्चे एक बार मैं आपको प्रोटेक्टर पर दिखा देता हूँ। ये 100 और 110 के बीच में 105 का हमारा एंगल है। तो कंपास से दोबारा बच्चे एक बार समझ लें। सबसे पहले आपने 60 डिग्री का ऐसे एंगल बनाना है। नाउ एक और आर्क यहाँ पे लगाया, 120 डिग्री का हो गया। इन दोनों पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 की विद द हेल्प आपने एक पॉइंट 3 क्रिएट करना है, 2 आर्क लगानी है, 1 को एज ए सेंटर और 2 को एज ए सेंटर मान करके। और ये जो हम मिलाएंगे ये हमारा परपेंडिकुलर है और आई होप प्रीवियस क्लास में आपने परपेंडिकुलर खड़ा करना सीखा ही हुआ है। सो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। नाउ 120 बिटवीन एंड 90 आपने एक जो है इन दोनों को बाइसेक्ट करना है, दोनों पॉइंट्स को। सो 90 टू 120 बाइसेक्ट होते हैं तो 105 आता है। तो हमने पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2 दोनों को एज ए सेंटर मान करके 2 आर्क लगानी है, जो कि हमारे को यहाँ पर एक पॉइंट देंगी और इसी पॉइंट को हमने O से मिलाना है। ये हमारा 105 डिग्री का एंगल है, ऑलराइट। अगेन इस कॉर्नर पे भी हमने ऐसे ही 105 डिग्री का एंगल बनाना है। मैंने आपको 105 डिग्री का एंगल एक बार बना दिया है, तो अब आपने इसको स्टेप को रिपीट होगा, ये दोबारा से ध्यान से देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी को ऐसे करके घुमा लेंगे, राइट। उससे पहले हमने क्या करना है, O और R जो गिवन है 4.5 सेंटीमीटर है, तो हमने एक 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। फोर एंड हाफ सेंटीमीटर, राइट। नाउ O एज सेंटर एक आर्क लगा देंगे। ये जो पॉइंट बन गया हमारा, ये पॉइंट होता है हमारा R। सो ये R पॉइंट हो गया। अब R के ऊपर हमने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। सो कंपास लेंगे, एज पॉसिबल है जितना छोटा आप खोल सकते हो उतना छोटा आपने कंपास लेना है। R को सेंटर मान करके आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना, ऑलराइट। नाउ सबसे पहले आपने 120 डिग्री यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। सो फर्स्ट आर्क एंड सेकंड आर्क आप इधर से भी लगा सकते हैं, तो भी आपके पॉइंट्स वही बनेंगे जो आपके पहले बने हुए, राइट। नाउ 4 तक हम यूज़ कर सकते थे। ये 5 पॉइंट हो गया हमारा और ये 6 पॉइंट हो गया, ऑलराइट। अब 4 और 5 को एज ए सेंटर हमने 2 आर्क लगाने हैं, 5 एज ए सेंटर एंड 4 एज ए सेंटर। अब हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम हम 7 रख देते हैं और R और इस पॉइंट 7 को हम लोग जो है डिसकंटिन्यू लाइन में मिलाएंगे। एक्चुअली हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होता है यहाँ पर, बाकी तो नो नीड मिलाने की, हमें ये पॉइंट चाहिए होता है। सो हमें यहाँ पे मिल गया और इसका नाम हम रख देते हैं 8, पॉइंट नंबर 8, ऑलराइट। नाउ 8 एज सेंटर एंड 6 एज सेंटर हमने 2 आर्क लगानी है। ये होगी फर्स्ट आर्क और 6 को एज सेंटर, ये होगी हमारी अनदर आर्क। नाउ ये जो पॉइंट हमें मिला है ये 105 डिग्री का है। अब जॉइन R एंड दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, यस, इन दिस वे। सो अब मैं कॉपी को सीधा कर लूँगा ज़रा, यस, ऑलराइट। सो ये पॉइंट हमारा R था, टेढ़ा हो गया, कोई इशू नहीं है। एंड दिस इज़ द E पॉइंट, ऑलराइट। अब ये 60 डिग्री, ये 105 डिग्री हमने ड्रॉ किया है एंड दिस वन आल्सो 105 डिग्री। और आपको इस कंस्ट्रक्शंस में कोई भी चीज़
जो है आपकी जो भी आर्क लगी हुई हैं आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंस्ट्रक्शंस ऐसे ही रहनी चाहिए, ठीक है। और अपने इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब इसी सम को मैं आपको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर भी बता देता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं कहते हैं कि हमें ये मेथड जो है समझ में नहीं आता है। तो वैसे तो बच्चे आप अभी से सीख लोगे तो 9th क्लास में आपको इजी रहेगा, बट फिर भी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है जिसका जो नेम है MO और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये हो गया M और ये हो गया O, और M के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने इस पॉइंट को M के ऊपर जो है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हमारा एंगल हो गया, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हमने जो है इसको यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है। ऑलराइट, नाउ O के ऊपर जो है हमारा 105 डिग्री का एंगल है। सो O के ऊपर जो है हमने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। बिकॉज एंगल इस तरफ है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होनी चाहिए, और 105 जो हमारे यहाँ पर आता है 100 और 110 के बीच में, तो यहाँ पर हमने 110 का सॉरी 105 डिग्री बनाना ना। सो 105, ओके, 100 और 110 के बीच में 105 डिग्री का, ओके। सो बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने बनाया तो सही था। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइंट कर देंगे, और ये हमारा जो 100 ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये हमारा 105 डिग्री का एंगल हो गया। ऑलराइट, और O से लेकर R का जो डिस्टेंस है 4.5 है। सो 4.5 का हम कंपास ले लेंगे, ये 4.5 का कंपास हो गया हमारा, ओके। सो O एज ए सेंटर हम एक आर्क लगाएंगे, और ये हमारे को एक नया पॉइंट मिल गया। ये जो पॉइंट है इसका नाम है R। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अगेन हमें 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 105 डिग्री का जो एंगल है हमारा इधर आता है, ये हमारा हो गया 105 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, R और इसको जो है जॉइंट कर देंगे। राइट, तो ये हमारा पॉइंट बन गया पॉइंट E, और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ आल्सो 105 डिग्री। ऑलराइट, सो ये बहुत ईजी है, बट आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको कंपास की हेल्प से ही बनाना है। जहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो एंगल कंपास से बनाना, हम उसको वहाँ प्रोटेक्टर से बनाएंगे। बाकी सभी जो है एंगल हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास ही बनाएंगे। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल प्लान है। इसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। PL A एंड N, PL 4 सेंटीमीटर है, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, और एंगल N 85 डिग्री। ऑलराइट, तो इसमें हमने 90 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास बना लेंगे, और बाकी के जो दो एंगल है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना लेंगे। सबसे पहले बेस बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर का बेस है हमारा। सो 4 सेंटीमीटर का ही एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, इसका नाम हो गया P और इसका नाम हो गया L, और ये है 4 सेंटीमीटर। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपास पॉइंट P पर हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट 60 डिग्री के लिए होता है, सेकंड 120 डिग्री के होता है, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो एक ऊपर आर्क लगा देनी है, और एक इस वाले पॉइंट पे रख करके हमने एक यहाँ आर्क लगा दी है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, सो
नाउ इसकी लेंथ गिवन नहीं है। अब एल पर जो है 85 डिग्री का एंगल बनाना है, सो हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं और 85 डिग्री का एंगल जो हम इस पर ड्रॉ कर देंगे। सो इधर से रीड करना शुरू करना है हमने 80 एंड 85 डिग्री हो गया। ओके, सो एल और इस पॉइंट को हम जॉइंट कर देंगे और 85 डिग्री का एंगल जो है हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ओके, नाउ जो लेंथ गिवन है एल से ए तक 6.5 सेंटीमीटर है, तो 6.5 सेंटीमीटर का हम कंपास खोलेंगे इस तरीके से और एल एज सेंटर आर्क लगाएंगे इस लाइन के ऊपर और हमें एक पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट का नेम है पॉइंट ए। ओके, नाउ पॉइंट ए के ऊपर हमने 110 डिग्री का एंगल बनाना है। कॉपी को घुमा लेते हैं हम लोग ऐसे। ओके, सो ये मैंने प्रोटेक्टर रख दिया है। अब इस पे बनाना है हमें 110 तो 110 डिग्री, ये हमारा पॉइंट हो गया और हम जॉइंट कर देंगे ओ को और इस पॉइंट को इन दिस वे और ये पॉइंट हमें मिल गया। मैं इसको दोबारा से सीधा कर देता हूँ, कंप्लीट हो गई हमारी कंस्ट्रक्शंस। सो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है एन, तो पी एल एन ए हमारा रेडी हो गया। ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर और ये हमने 90 डिग्री का बनाया था। ये हमारा 85 डिग्री है एंड दिस इज़ 110 डिग्री। ऑल राइट, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है इसका। जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हियर और ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो मुझे पता ही, आप सभी जानते ही हैं, एच ई ए आर। सो एच ई जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ई ए जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है और एंगल आर यहाँ पर है हमारा 85 डिग्री का है। ओके, सो ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो हैं बराबर होती हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। सो बट अगर सारी साइडें गिवन भी हों, जब तक एक डायगोनल गिवन नहीं हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। चलो कैसे नहीं कर सकते पहले मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे बोलेंगे सर ने ऐसे ही बोल दिया और ये तो ड्रॉ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जो है इसका बेस बना लेते हैं। बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 सेंटीमीटर थोड़ा इधर बनाएंगे बिकॉज हमारा एक एंगल जो थोड़ा बड़ा है और ये 5 सेंटीमीटर का। ओके, थोड़ा सा बाहर हो गया जी, 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ एच एंड ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ ई से ए जो है गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर। ओके, सो ई से ए 6 सेंटीमीटर का कंपास लेंगे हम। ओके, और एक आर्क लगा देंगे। ई एज ए सेंटर हमने ये आर्क लगा दिया। ऑलराइट, नाउ बिकॉज opposite side of the parallelogram are equal, so this is also 6 centimeter and this is also 5 centimeter. Okay, so H से R भी 6 सेंटीमीटर है, तो हम दोबारा 6 सेंटीमीटर कंपास मैंने पहले खोला हुआ था, मैं एक अनदर आर्क लगा देता हूँ। ये लग गई हमारी आर्क। ओके, अब जब तक इस वाली आर्क और इस वाली आर्क पे कोई अनदर आर्क जो है इसको इंटरसेक्ट नहीं करती है, तब तक जो है मेरा पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि मेरा पॉइंट ए यहाँ पर है या कहाँ पर है और आर कहाँ पर है। सो इट नॉट पॉसिबल कि विदाउट जो है डायगोनल के हम इसको ड्रॉ कर सकें। बट इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, एंगल 85 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एंगल 85 ड्रॉ कर लूँ, बट कैसे करूँ, मेरी तो ये लाइन भी क्लियर नहीं है कि मैं इस लाइन को यहाँ बनाऊँ यहाँ बनाऊँ। ओके, सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जिसे आप जानते होंगे लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रही, आ जाएगी। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ये क्या हो गया हमारा 85 डिग्री हो गया। ओके, सो क्या करेंगे हम यहाँ पर 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने प्रोटेक्टर रखा और ये मैंने यहाँ से जाते जाते ये मेरा 85 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, सो अब मैं इसको जॉइंट कर दूंगा।
यस, ये ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा मेरा आर्क पीछे रह गया है, तो मैं इस आर्क को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरा आर्क कंप्लीट हो गया और ये जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट ए बन गया। ओके, ए पॉइंट आ गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके, नाउ यहाँ पर तो कोई एंगल भी गिवन नहीं है, मैं इसे कैसे कंप्लीट करूँ, बट एडजस्ट एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एडजस्ट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है इन ए पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम। ओके, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। सो नाउ एंगल आर प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ऑल राइट, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल आर, और 180 डिग्री माइनस में एंगल आर की वैल्यू 85 डिग्री है, सो ये आ जाएगा 95 डिग्री। और राइट, 95 डिग्री आ गया, मुझे कॉपी भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरा 95 डिग्री है देन अपोजिट एंगल इज आल्सो 95 डिग्री। सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना 95 डिग्री का एक एंगल। मैंने इसको रखा प्रोटेक्टर को रखते हुए ध्यान रखना है बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन हो, और बिकॉज एंगल का मुँह इस तरफ होगा तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। और 95 यानी 90 एंड 5 पे मैंने इसको पॉइंट किया। नाउ मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा विद द एच, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, सो ये पॉइंट मिल गया मेरे को और जिसका नाम है आर। नाउ आर और ए पॉइंट दोनों ही गिवन है, सो मुझे कोई भी एंगल नापने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है इसको मिला दूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट एंगल आर जो है यहाँ पर 85 डिग्री का ही बनेगा। ओके, नाप के देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने प्रोटेक्टर रख दिया है यहाँ पर आपका। ओके, एंड ये देखिए हमारा 85 डिग्री का एंगल बन गया। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है 0.1 का, वो हमारी लाइन यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इधर हो गई। ओके, नाउ ये एंगल बन गया हमारा 95 डिग्री एंड 85 डिग्री, दिस इज़ आल्सो 85 डिग्री एंड दिस वन एंगल वन इज द 95 डिग्री। ओके, सो हमारी कंस्ट्रक्शन डन होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले रफ डायग्राम तैयार कर लेते हैं। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लगने वाली है जिसे आप अच्छे से जानते ही होंगे, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। ओके, ओ के ए एंड वाई। ओके में ओके 7 सेंटीमीटर है। ओके एंड के ए जो है 5 सेंटीमीटर है। और रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। बट इसमें तो एक भी एंगल गिवन नहीं है। तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी ही खूबियाँ होती हैं, सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्या खूबी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है इसके जो सभी एंगल जो हैं 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये सभी एंगल 90 डिग्री के ना हों और सभी साइडें बराबर हों तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है, और सभी एंगल जो है 90 डिग्री के हैं देन ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके हम बनाते हैं। ओके 7 सेंटीमीटर गिवन है, सो ये मैंने लगा दी लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की। ओके, नाउ ओ और के के ऊपर हम परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। थोड़ा सा लेजी वर्क हो सकता है आपके लिए, या आप सोच सकते हो कि लंबा है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपने कंपास से बनाने के लिए। मैं दोनों एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो दोनों एक साथ कितने आराम से बनेंगे। नाउ इसको हमने सेंटर मानना है और एक कट लगाना है, और फिर इसको सेंटर मान के एक आर्क हमने, थोड़ा सा मेरा अलग हो गया तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल पॉइंट पे होगा तभी एक्यूरेसी हमारी आएगी, अदरवाइज थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। नाउ इस पॉइंट पे रख करके एक आर्क और इस आर्क के ऊपर रख करके एक अनदर आर्क लगा दी। राइट, नाउ पॉइंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, समझाने में आसानी रहेगी। इस पॉइंट का नाम है ओ और इस पॉइंट का नाम है के। इसका रखते हैं 1, इसका 2 और इसका 3। इसका रख देते हैं हम, इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, आगे के नंबर रखेंगे। नाउ
3 एज सेंटर हम एक आर्क लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये जो कंपास है वो यही होना ज़रूरी नहीं है। जिस कंपास से हमने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया था उसी रेडियस से हमने ये दोनों के दोनों आर्क लगाने थे। ये कंपलसरी है, बट अब कंपलसरी नहीं है कि आप कंपास को वही रखो, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो या छोटा भी कर सकते हो। अब एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई, अब इसी कंपास को यूज़ करना है और अनदर आर्क लगानी है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम विद के जो है ज्वाइंट कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 में इसका नाम रख देता हूँ, जॉइंट पॉइंट 4 विद के। ओके, तो इसका नाम हो गया हमारा 4। ओके, नाउ इसका नाम रख देते हैं हम लोग 5, इसका 6 और इसका 7। सबसे पहले ओ एज ए सेंटर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। नाउ उसी रेडियस को 5 एज ए सेंटर एक आर्क लगाया 6 पे, और उसी 6 एज ए सेंटर एक आर्क लगाया 7 पर। 2 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पे 6 और 7। अब कोई भी रेडियस लेकर के हमने 6 को एज ए सेंटर एक आर्क लगा दी एंड 7 को एज ए सेंटर एक अनदर आर्क लगा दी। अब हमें एक पॉइंट मिल गया जिसका नेम रख देते हैं हम 8 पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 8 और ओ को जो है जॉइंट कर देंगे। ओके, तो ये हमने कर दिया इसको जॉइंट। नाउ के से ए, अब यहाँ पे ए पॉइंट बनेगा और इस तरफ वाई बनेगा। दोनों का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे हम, कंपास लेके रेडियस नापेंगे 5 सेंटीमीटर का। ओके, 5 सेंटीमीटर हो गया। के एज ए सेंटर एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे, और बिकॉज ओ वाई भी 5 है तो ओ एज ए सेंटर एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। नाउ 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारा बाय और ये पॉइंट हो गया हमारा ए, तो ये बन गया हमारा ओके। ओके में ये है गिवन हमारे को 7 सेंटीमीटर और ये साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये एंगल गिवन है 90 डिग्री एंड ये एंगल गिवन है 90 डिग्री। सॉरी, गिवन नहीं है, हमने अपनी तरफ से बनाया बिकॉज एक रेक्टेंगल है। सो ये 2 चीज़ें हमें गिवन थी, दोनों हमने यहाँ पे राइट कर दी। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।